लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका रद्द कर दी है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू यादव की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए फौरी तौर पर राहत नहीं दी है और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और 6 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव की याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल लालू यादव ने जो मांग की थी उसमें सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिए जाने की मांग की गई थी। लालू यादव की तरफ से जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल ने ये दलील दी कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी के ही जांच जारी रखा, जो गलत था, और ये जो शर्त पूरी नहीं की गई और इसी आधार पर जो है याचिका को रद्द करने की और एफआईआर को रद्द करने की जो है मांग की गई थी कोर्ट से। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आई है और इस पर क्या कुछ कहना है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का, आप उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, नियमानुसार अधिवक्ताओं ने जो खामियां पाई उस आलोक में स्टे के लिए गए थे, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टे देने से मना किया। ये न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। हम सम्मान भी करते हैं न्यायालय के, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस मामले को कई बार खोदा भी गया है, कई बार दफना भी गया है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान लगातार इन मामलों को रीओपन कर रही है। सबको पता है कि लीगल विंग ने ही मना किया था कि ये केस चलने लायक नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर में जो एजेंसियों का जो रोल है कुछ छुपा हुआ नहीं है। संस्थाएं तो बिल्कुल अपनी साख को लेकर के चिंतित भी है। दबाव की जो राजनीति है संस्थाओं पर, उसका बुरा असर पड़ा है इन्वेस्टिगेट करने वाले एजेंसियों पर भी। पर लीगल जो भी आई है न्यायालय की टिप्पणी के रूप में, फिर आगे देखा जाएगा। न्यायिक निर्णयों को उसी के आलोक में लेकर के आगे बढ़ा जाता है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है। तो पहला जो आया है तो उसको लोग देखेंगे, समझेंगे भी। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समझा जा सकता है कि क्या हालात हैं, किस तरह से केंद्र सरकारों के इशारे पर जो है केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, उनके हाथों का तोता है, और जैसे सरकार नचा रही है वैसे केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, और केंद्रीय एजेंसियां भी जो हैं वो सरकार के हाथों मजबूर हैं इस तरह के काम करने को। तो आरोप भी लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका है वो सही नहीं है। इस मामले में आरजेडी की तरफ से कहा गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, आपने सुन लिया। उसके बाद आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर का भी बयान आया है लालू यादव के इस मामले पर। लालू यादव में की जो याचिका है कोर्ट ने खारिज की है, तो उस पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। भाई जो चोरी करेगा उसको आज नहीं तो कल झटका लगना ही लगना है। जो भी चोरी करेगा, जो भी जनता के पैसे को लूटेगा, उसको आज नहीं तो कल सजा होगी। नीचे के कोर्ट से न हो, सरकारी अदालतों से न होगा तो ऊपर वाले कोर्ट से होगा, लेकिन सजा तो होगी जरूर। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि फैसला तो होना ही है, न्याय तो होना ही है, और जिसने गलती की है उसे सजा तो मिलनी ही है। नीचे नहीं तो ऊपर वाला फैसला करेगा। यानी अगर नीचे कोर्ट से फैसला नहीं होता है तो ऊपर भगवान है,
वो फैसला करेंगे, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर ने भी बड़ा हमला बोल दिया है। तो लालू यादव की याचिका खारिज की गई है दिल्ली हाई कोर्ट से। उसके बाद जो है ये सियासत तेज है। हम आपको बता दें कि इस अब मामले की जो है अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा। तो ऐसे में सियासत फिर से एक बार तेज हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।